सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबके लिए योग, योग फॉर ऑल के दूसरे चरण में हम कुछ योगाभ्यास उल्टे लेट करके और कुछ योगाभ्यास सीधे लेट करके करेंगे। उल्टे लेट करके सबसे सरल सहज आसन होता है मकर आसन, जिसको सभी कर सकते हैं। एक एक पैर को पीछे से मोड़ना, सीधा करना, ये इसका एक अभ्यास है। श्वास भरते हुए पैर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर देते हैं। इसको सब कर सकते हैं। यह अस्थमा के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए और पूरे शरीर के संतुलन के लिए बहुत अच्छा है। ये तो है व्यायामात्मक आसन। और इसी में जब माथा ऐसे दोनों हाथ की हथेलियों की पीछे वाले हिस्से पर ऐसे रख देते हैं, हथेलियों का रुख जमीन की ओर होता है और एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर, तो ये विश्रामात्मक आसन हो गया मकर आसन का। भुजंगासन के भी सरल अभ्यास हैं, सब कर सकते हैं। कमर के लिए भुजंगासन सर्वोत्तम है। भुजंगासन और मरकट आसन बहुत सरल सहज आसन है कमर के लिए, सबको करने चाहिए। आज करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क sciatica स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो उनके लिए बहुत सरल सहज है ये अभ्यास। 99% दवाओं से, 99% ऑपरेशन से आप अपने आप को बचा सकते हैं योग के माध्यम से। रोग मुक्त, दवा मुक्त, ऑपरेशन मुक्त, सरल सहज स्वाभाविक नैसर्गिक स्वस्थ सुखी शांतिमय समृद्धिमय आनंदमय दिव्य जीवन जी सकते हैं। कितना सरल है ये भुजंगासन। किसी से इतना ना हो पाए तो इतना तो हो पाएगा, इतना ही कर ले, इतना ही पर्याप्त है। फिर ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास है। पैर इसमें पास में रखते हैं। मानो किसी के पैर खुल भी जाए तो क्या दिक्कत है, ऐसे कर ले। यदि इस तरह से कर पाते तो ऐसे कर ले। योग में यद्यपि एक आदर्श विधि होती है, एक आइडियल मेथड होता है, लेकिन अपने सामर्थ्य सबसे पहले होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार। हमारे किसी के पैर ऐसे नहीं, ऐसे रहते हैं, पैर बहुत मोटे हैं तो ऐसे होंगे ही होंगे। इतना उठा पाए इतना उठा ले, इतना उठा पाए इतना उठा ले, पूरा उठा पाए पूरा उठा ले। जितना बन पाए जिसे उतना कर लें। ये भुजंगासन के दो पोज होगी। भुजंगासन का तीसरा पोज भी अक्सर सभी कर सकते हैं। कितना सरल, तिर्यक भुजंगासन इसको कहते हैं। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही सर्वासन बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है इसको इस तरह से। अब दोनों पैरों से थोड़ा कठिन होता है तो ना करें। एक हाथ सामने खोल दिया, एक हाथ पीछे है और ऐसे क्रॉस करके उठा दिया, ये भी सर्वासन का एक अभ्यास है। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रख दिए और ये भी एक सर्वासन का अभ्यास है। दोनों तरफ से उठा लिया, ये भी सर्वासन का ही अभ्यास है। जो मोटे हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, हर्निया है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, वे नहीं कर सकते। तो ऐसे भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। ये कुछ आसन हमने आपको बताए। उल्टे लेट के, अब सीधे लेट के आसन करें। सीधे लेट करके बहुत तरह के आसन हो सकते हैं। कठिन आसनों में सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन हो सकते हैं। वो सब नहीं कर सकते ना, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द,
हर्निया, बहुत कमजोरी है शरीर में, बहुत भारी है, तो कैसे कर पाएंगे ये सर्वांगासन? कैसे कर पाएंगे वो हलासन, चक्रासन? दोनों पैरों से पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये कठिन आसन, सब नहीं कर सकते। कोई बात नहीं ना, सरल आसनों से भी आपको पूरा लाभ मिल जाता है। कमर के लिए आपको योगाभ्यास करना है तो मरकट आसन कितना सरल है, घुटने फंदे पास में और दोनों हाथ कंधों के बराबर खुले हुए, दाहिनी तरफ पैरों को झुकाया, बाईं तरफ पैर को, कितना सरल है, हर एक कोई कर सकता है इसको। जितनी देर रोक पाए उतनी देर रोक लें। दूसरा अभ्यास भी बड़ा सरल है मरकट आसन का, एक घुटना जी, दूसरा घुटना, कितना सरल है ये अभ्यास, कोई भी कर सकता है। तीसरा अभ्यास भी बहुत सरल है। ये जरूरी थोड़ी है कि आपका पैर ऐसे हाथ के पास जाए, ऐसे माना ये आदर्श स्थिति है, लेकिन आपने पैर उठाया विपरीत दिशा में, जितना सहजता से ले जा सके उतना लेके चलिए, गर्दन विपरीत दिशा में, फिर ऐसे दूसरी स्थिति। इतना तो सब कर सकते हैं ना, पैर को यहाँ से उठा के यहाँ तो सब रख सकते हैं। अभ्यास से धीरे धीरे पैर ऊपर आ जाएगा। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, इससे लोअर बैक पे तुरंत लाभ होता है। स्लिप डिस्क, सciatica, लुम्बोस्पाइनस पे कमर का दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए कितना सरल अभ्यास है, सब कोई कर सकते हैं इसको। और इसी तरह से कमर में दर्द है तो एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाया, नीचे लेके आ गए, इतना तो सभी उठा सकते हैं। कमर में दर्द है तो पूरा नहीं उठा पाएंगे, आवश्यकता भी तो नहीं है ना उसकी, इतना ही उठाएं, इतना ही पर्याप्त, इतना उठा सकते इतना पर्याप्त, जितना उठा पाए ऐसे आराम से कर। अर्ध पवन मुक्त आसन, ऐसे पैर को दबा लिया, कितना सरल सहज है, सब कोई कर सकते हैं इसको। जितना बन पाए उतना मरकट आसन की तरह ही पैर मोड़ करके और दोनों हाथ एड़ी के पास इतना उठा सकते हैं। हाथ यदि ना भी छू पाए, कोई मोटे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे उठा लीजिए जितना उठा पाए, नीचे भी। पीठ के लिए बहुत अच्छा है, जिनको यूट्रस और प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। इसे आराम से उठा लीजिए, इतना तो सब उठा सकते हैं, इतना सब नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, जितना कर पाए उतना करें। ऐसे कमर को तो ऐसे उठा सकते हैं, नीचे दबा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है कमर के लिए। इससे बेहतर और क्या होगा। जैसे आपको हमने अभी कमर के लिए अभ्यास बताए, मेरुदंड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास थे, कोई भी कर सकता है इनको। इसी तरह से पेट के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ के और सांस बाहर छोड़ करके घुटनों को दबाते हैं, सिर उठा करके नासिका लगाने की कोशिश करते हैं घुटनों से। यदि लग पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे दबा के रखें, इतना ही कर लो, इससे भी बेनिफिट होता है। लोअर बैक भी अच्छी हो जाती है, पेट भी अच्छा हो जाता है। और यदि गैस बनी हुई है पेट में तो गैस्ट्रिक से भी मुक्ति मिल जाती है। इतना सरल सहज अभ्यास है, पेट के लिए बहुत उत्तम सरल सहज आसन है उत्तान पादासन। जो बहुत कमज़ोर हैं वो एक एक पैर को ऐसे उठा लेना, और जो सबल हैं थोड़े वो दोनों पैरों को उठा लेना। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, जैसे ही नाभि अपने केंद्र से दिखती है वैसे ही हमारे तन का, हमारे मन का, पूरे जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नाभि की डिगने जैसा कोई रोग नहीं मानते, लेकिन उनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता ना। जो चीज़ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो सत्य है वो तो है।
ये नाभि की धड़कन यदि नीचे की ओर होती है तो डायरिया, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। धड़कन नीचे की ओर आ जाए तो सेंटर में होनी चाहिए नाभि की धड़कन। ऊपर की ओर ये धड़कन रहती है तो कॉन्स्टिपेशन और भी पाचन तंत्र की बहुत सी समस्याएं। दाएं बाएं और ये धड़कन बिखरी हुई होती है। कोई भी चेक कर सकता है अपनी धड़कन को, ऐसे पैर मोड़ के देखते हैं तो और आसानी से पता लगता है कि आपकी धड़कन नाभि की कहाँ पर केंद्रित है। नीचे की ओर है, दाईं ओर, बाईं ओर है या ऊपर की ओर अधिक है या सेंटर में है, नाभि केंद्र में है। नाभि चक्रे काय भी है ध्यानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं नाभि चक्र में ध्यान करने से पूरे काया का जो व्यू है, शरीर विज्ञान पूरा नाभि केंद्र से जुड़ा हुआ है और हमारी सारी शक्तियाँ उनका केंद्र, उनका सेंटर पॉइंट है नाभि। नाभि चक्र में ध्यान करने से पूरी शरीर की जो संरचना है, जो भगवान की जो अद्भुत कृति है, इसका पूरा ज्ञान हो जाता है। कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था। रावण ही नहीं, राम ही नहीं, सभी की नाभि में अमृत है। हम योगाभ्यास करके, कपालभाति आदि योग की क्रियाएं करके उसी भीतर के अमृतत्व को तो जागृत करते हैं। खैर, ये नाभि डिग जाती है तो क्या करें? तो उत्तान पादासन करें। ऐसे पैरों को ऊपर उठा करके रोक के रखा और ऐसे आधा से 1 मिनट तक पैरों को रोक सकते हैं, ऐसे रोक के रखें। तो ऐसे 15-20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक पैरों को ऊपर उठा करके रोक के रखते हैं तो नाभि धरना अपने आप ठीक हो जाती है। पेट एकदम ठीक हो जाता है और पेट के गड़बड़ होने से तान, मान, विचार, भाव, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी, माइंड और सोल का। दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथ जगहों के ऊपर रख दिया, दोनों तरफ से उठा देते हैं तो ये नौकासन हो जाता है। ना बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाएं पैरों को, ना बहुत ज़्यादा नीचे, इतना, और दोनों हाथ भी जंघों से थोड़े ऊपर उठे। इस स्थिति में ऐसे शरीर को रोक करके रखें। दस 15 सेकंड तो दिक्कत नहीं होती, उससे ज़्यादा जब रोकते हैं तो हाथों में, पैरों में एक कंपन सा होने लगेगा। पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। माने पाचन तंत्र की विकृतियों के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, लीवर की, इंटेस्टाइन की, स्प्लीन की, स्टमक की, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सबके लिए बहुत उत्तम नहीं आ सकता। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के बाद पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है कंधरासन भी, इससे जितना उपाय कर लें। और नाभि धरण डिग जाती है तो उसके लिए थोड़ा कठिन तो होता है, जो कर पाएँ वो करने की कोशिश कर लें। पहले एक एक पैर से पादामुष्णासन ऐसे, और दूसरे पैर से, और दोनों पैरों से ऐसे। एक आसन को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके आधा से 1 मिनट तक अवश्य करना चाहिए, तो उसका पूरा लाभ मिलता है। वैसे रोगोपचार की दृष्टि से 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी एक आसन को किया जा सकता है। जैसे हम कपालभाति, अनुलोम विलोम का, इन प्राणायामों का एक राउंड 5-5 मिनट का कराते हैं, ऐसे आसन को भी विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट तक कर सकते हैं एक एक आसन को। ये शवासन विश्राम के लिए कितना उत्तम आसन है। अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से मुक्ति पाने के लिए, थकान को मिटाने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा है शवासन। ऐसे शवासन करने मात्र से ही हम
कितने रोगों से दूर हो जाते हैं। अनिद्रा कितना बड़ा रोग है, कितने रोगों को सोने के लिए गोलियां खानी पड़ती है, इसलिए बिल्कुल इसलिए नहीं करते। कितने लोग स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। तनाव का उपचार न दवाओं में है, तनाव का उपचार न सत्ता में, न संपत्ति में, न सम्मान में, न भौतिक सुखों में, न संबंधों में, बल्कि कई बार इन चीज़ों से और ज़्यादा तनाव हो जाता है। आखिर तनाव का उपाय क्या है? तनाव का उपाय योगाभ्यास है। योगाभ्यास में ये शवासन, जिसमें बस पैरों में थोड़ा फासला, हाथों में थोड़ा फासला, जगहों से थोड़ी दूरी पर हाथ, देह को सहज छोड़ देते हैं, सांसों पर केंद्रित हो जाते हैं और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में खो जाते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने मुझे ध्यान की पूर्णता दी है। प्रेम करुणा वात्सल्य से मेरे हृदय को परिपूर्ण किया हुआ है। मेरे भीतर सब शक्तियों की, सब सामर्थ्य की पूर्णता है, सब प्रकार के ऐश्वर्य की, सब प्रकार की शांति की पूर्णता है। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, स्वयं में पूर्ण हूँ। अपने भीतर पूर्णता की अनुभूति करें, तृप्ति की, संतुष्टि की अनुभूति करें। अपनी पूर्णता में, अपनी दिव्यता में ऐसे ही ठहर जाना शासन के साथ। और जब हम अपनी पूर्णता में होते, तो मैंने कहा ऐसे सहज होने मात्र से, अनिद्रा से, तनाव से, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। पीस ऑफ माइंड इससे मिलता है, थकान दूर हो जाती है और हम पूर्ण नीरवता में, सहज शून्यता में, मौन में, समाधि में पहुंच जाते हैं। कितना अच्छा अभ्यास है। खाली लेटना भर है। हमको न सोना आता है, न बैठना आता है, न खड़ा होना आता है, न खाना पीना आता है, न देखना सुनना आता है। जीना आता ही का है। जीने की कला ही तो है योग, जीवन पद्धति ही तो है योग। ऐसे सहज शवासन में थोड़ा विश्राम करना होगी, कोशिश करना ऐसे आप लेटें। यदि करवट से भी लेटना है तो भी आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, ऐसे लेटें, चाहे दाएं करवट से लेटें या बाएं करवट से। ये लेटने का सही पोज है। बैठना हो तो ऐसे बैठे, झुक कर के ना बैठे। खड़े होने हो तो सीधा खड़े हो। सहज दृष्टि रहे हमारी, देखना हमारा सहज हो, सुनना हमारा सहज हो, बोलना हमारा सहज हो, खाना पीना हमारा सहज हो। जीवन में जितनी सहजता रहेगी, सरलता रहेगी, जीवन उतना ही दिव्य होगा, पावन होगा। और योग से आपके जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है, प्रसन्नता आती है। आप में भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। आपकी उस भीतर की दिव्यता को योग जागृत कर देता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही योग प्रारंभ कीजिए और आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा प्राणायाम, थोड़े थोड़े आसन, सहज से व्यायाम, जितना आप योग कर पाएँ उतना ही देखना आपके जीवन में दिव्यता आती जाएगी, दिव्यता आती जाएगी। योग का मूल सिद्धांत है सब ज्ञान अंदर है, सारी शक्तियां अंदर है, सब सुख अंदर है। हम बाहर खोजते रहते हैं। माना बाहर भी ज्ञान है, माना बाहर भी सुख है, बाहर भी शांति है, बाहर भी समृद्धि है, बाहर भी बहुत कुछ है। लेकिन जो कुछ बाहर है वो सब कुछ अपने भीतर है, उसका केंद्र अपने भीतर है। जब हम अपने केंद्र से जुड़े हुए होते हैं तो भीतर और बाहर की सब प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार का सुख, सब प्रकार की शांति हमारे जीवन में आती है। तो योगी व्यक्ति भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से परिपूर्ण होता है। तो आप योग को अपनाइए। और योग में हमने आपको योग की सहज, सरल, साधारण सी दिखने वाली क्रियाएं बताई जिनका असाधारण लाभ है। और इन योगाभ्यासों को सभी अपना सकते हैं। हमने अपने जीवन का मिशन ही बनाया है योग फॉर ऑल,
एंड योग फ्री फॉर ऑल, सब योग सीखें। मैं चाहता तो कपालभाति और अनुलोम विलोम का पेटेंट ले सकता था, और जो भी दुनिया में कपालभाति अनुलोम विलोम करता उसको मुझे पेमेंट करके ही फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती। पेटेंट करवा करके, पेमेंट ले करके हम जो पेशेंट हैं दुनिया में, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। ये धरती केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए बनी है। ये ज्ञान योग का केवल मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है। और योग तो भारत की पूर्वज ऋषियों की बहुत ऊंची विद्या है, और ये सब जाति मजहब मत पंथों से परे है। 1500-2000 साल से पहले दुनिया में कोई मजहब नहीं था। ये योग हजारों लाखों नहीं करोड़ों वर्ष पुराना है। जितनी पुरानी ये सृष्टि उतनी ही पुरानी योग की संस्कृति। योग के आदि गुरु हिरण्यगर्भ स्वयं परमात्मा माने जाते हैं, और फिर हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे पूर्व ऋषियों ने इस योग विद्या को हम तक पहुंचाया है। ये भारत के हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की योग विद्या मात्र भारत के लिए नहीं, सारी मानवता के लिए उपयोगी है। योग वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है और पंथनिरपेक्ष जीवन पद्धति है। योग के इस साइंटिफिक यूनिवर्सल और सेक्युलर नॉलेज से हम लाभान्वित हों। इस योग को हम अपनी जीवन पद्धति, जीवन शैली बनाएं, और इस योग को हम सब तक पहुंचाएं। यही हमारा मिशन है। ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा सपना है कि सारी दुनिया के लोग सुबह सुबह उठ करके योग करें। एक योग से हमारे जीवन में सारे शुभ के द्वार खुल जाते हैं। सब योग करें, सुबह सुबह उठ करके दिन भर कर्म योग करें, पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं और इस पूरी सृष्टि को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाएं। कितना अच्छा होगा वो दिन जब सुबह उठ करके सब योग करेंगे। जो सुबह उठ करके योग करेगा उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका पूरा दिन अच्छा होगा, उसका पूरा जीवन अच्छा होगा। आइए सहज सरल योग को अपनाइए और अपने जीवन को खूब आनंदमय बनाइए, समृद्धिमय बनाइए, शांतिमय बनाइए। खुद भी आनंद से जिए और औरों को भी आनंद बांटें। जैसे मैंने योग को अपनाया 9 साल की उम्र से, एक दिन भी छोड़ा नहीं, और फिर जो मैंने योग से पाया उसको पूरी दुनिया के लिए बांटा कि योग से खाली मैं ही सुखी समृद्ध ना बनूं, मात्र सबके जीवन में सुख आए, सबके जीवन में समृद्धि आए। और ये कॉमन डिज़ायर है ह्यूमन बीइंग्स की। स्वास्थ्य, सुंदरता, शक्ति, शांति, संतुष्टि, समृद्धि, सफलता और पूर्ण समाधान, पीस ऑफ माइंड। जीवन में पूर्णता योग से मिलेगी और कोई उपाय नहीं। ओम शांति शांति शांति। Welcome to Heartfulness Meditation. Please approach this meditation with an attitude of openness to fresh experience. Heartfulness meditation is aided by a very subtle transformative energy called pranahuti or transmission. Choose a place where you can meditate without being distracted. Turn off your phone or any device that may disturb you. Make sure you're sitting comfortably. You can sit cross-legged or in a chair. Let your hands rest in your lap, loosely clasped. Let your eyes be closed gently. Let your back be upright but not rigid. Feel free to change your posture during meditation if you feel uncomfortable.
We will begin with the simple practice of heartfulness relaxation. Once you feel relaxed, you will be guided into the heartfulness meditation. We will all meditate together in silence, so we may feel the peace that surfaces when we turn our attention inward and dive deep into our hearts. Through the heart, we find unity. Through the heart, we create a feeling of well-being. First, relax. Close your eyes very gently, very softly. We will begin with our toes. Move your toes. Relax them. Imagine the soothing, healing energy from the earth moving up into your feet, slowly relaxing them. Feel it relax your toes, the soles of your feet, your ankles. As this energy moves upwards, relax your calves, relax your knees. Feel it relax each and every muscle in your thighs deeply. Feel both your legs becoming totally relaxed. Relax your stomach, your waist, your hips. Let go of any tension or stress you may be holding there, and relax. Allow your back to soften. From your tailbone to your shoulders, feel your entire back relaxing. Relax your chest. Relax your shoulders. Let this healing energy from the earth melt away any tension or stress you may be holding on your shoulders. Feel your shoulders melt away and relax. As this energy moves down your arms, relax them. Feel it relax your upper arms, your elbows, your forearms, your wrists, your hands. Let the energy flow out of your fingertips, leaving both your arms deeply relaxed. Relax all the muscles in your neck. Bring your awareness to your face and relax it. Feel the healing energy from the earth. Relax your jaws, your mouth, your lips. Feel your ears relax. Breathe normally. Relax your nose. Keep your eyes softly closed. Relax them. Relax your forehead. Feel all the tension, stress and anxiety there simply melt away. As this healing energy from the earth moves further upwards, relax your entire head,
all the way to the base of your skull. Feel now how your whole body is totally relaxed. Take a moment, scan your system from top to toe, and if there is any part of your body that is still tense, painful, or unwell, feel it being immersed in the healing energy of the earth for a little while longer. When you're ready, move your attention to your heart. Rest there for a little while. Feel immersed in the love and light in your heart. Now, we will meditate together. Make a suggestion that the source of divine light that is already present inside your heart is attracting your attention towards it. Gently relax into that feeling. Let it be a very light suggestion, without force or concentration. If you find your awareness drifting to other thoughts, do not fight them, but also do not entertain them. Let them be like clouds passing in the sky. Gently remind yourself that you're meditating on the source of divine light in your heart. Be open and receptive to the transmission that will be flowing into you. Allow your awareness to melt into your heart. Remain absorbed within your heart until you hear the meditation has ended. Please start meditation.
That's all. Keep your eyes closed for a little while longer and tune in to how you feel. Absorb all the peace that you have experienced. Now, imagine that this peace is expanding outward to everyone, uniting everything around you, and is encircling the world. When you open your eyes, take the time to enjoy the experience. You can write your experience in a journal. It will help you to develop awareness and observation. We thank you for expanding this feeling of peace, unity, and well-being around the world.